Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about educational administration. आज बात करेंगे educational administration के बारे में, which is a part of paper 1 and also a part of paper 2 education unit 9. Unit 9 का part है आपका education paper के लिए और paper 1 के लिए important aspect है आपका educational administration, जिसमें हायर एजुकेशन का पार्ट इसे कहेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे भी। तो जो एजुकेशन पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक ओवरऑल इंट्रो क्लास समझ लीजिए ताकि आपको ये समझ आ पाए कि जब हम फ्यूचर में इसकी क्लासेस लेंगे और यूनिट 9 को डिस्कस करेंगे तो किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया गया है, क्या क्या कंसेप्ट है, वो आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी मैनेजमेंट की मैंने एक क्लास ली थी, तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वाला लेक्चर भी एक बार देख लीजिए तो आपको और अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग एस्पेक्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। अब उसके साथ कंबाइन कर दिया गया है एजुकेशन को कंबाइन कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स हम सिर्फ एजुकेशन एस्पेक्ट से एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका एजुकेशन में क्या यूज है, या एजुकेशन का यहाँ मतलब है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से, कि कैसे आप उसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, मैनेज करेंगे। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें कुछ की एलिमेंट्स को मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको डेफिनेशन या इसका मीनिंग क्लियर हो पाए। इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल, जिसमें आप जितने भी आपको मटेरियल गिवन है, आपके रिसोर्सेज हैं, उनका आप अप्रोप्रिएट यूज करेंगे। प्रमोट इफेक्टिवली द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, क्योंकि हम इसमें डील कर रहे हैं ह्यूमन बींग से, चाहे वो आपके टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स जिनसे हम डील करते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को हमने देखना है कि कहीं से भी किसी भी तरीके की गलती ना हो, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन। जैसे एक डॉक्टर का प्रोफेशन है जिसमें वो पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, तो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसमें, एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि आप ह्यूमन बींग के साथ डील कर रहे हैं। तो सेम आपका एजुकेशन एस्पेक्ट जो है उसमें भी आप ह्यूमन बींग को डील कर रहे हैं, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हों, चाहे आपका टीचिंग स्टाफ हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, मतलब आपका जो पर्सोनल स्टाफ है और आपका स्कूल पर्सोनल या कॉलेज पर्सोनल या फिर आपके स्टूडेंट्स हों, तो ह्यूमन बींग के साथ डील कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर। तो प्रमोट इफेक्टिवली इन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, जिसमें हम ह्यूमन क्वालिटीज, क्योंकि हमें एक अच्छा ह्यूमन बींग डेवलप करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी, तो वहां पे हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ स्कूल पर्सनल एंड चिल्ड्रन, जहाँ पे स्कूल जो पर्सनल आपका हो गया डिपार्टमेंट, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एंड चिल्ड्रन, उन सबकी ग्रोथ हो। ठीक है, उनकी रेगुलर ग्रोथ के लिए हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट की हमें जरूरत होगी। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप यूटिलाइज करेंगे अप्रोप्रिएट मटेरियल को, और आप प्रमोट करेंगे इफेक्टिवली द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे जिसे हम, और स्कूल पर्सनल और चिल्ड्रन को आप देखेंगे। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा इसके की एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो वो भी गलत हो जाते हैं क्योंकि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि आपने कुछ गोल्स को टारगेट किया और उसको आपने अचीव करना है। ठीक है, आपने जैसे सोचा कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है, तो उसमें आपने एक ऑडिटोरियम बनाना है, तो ये आपका गोल है। तो आपने उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना होगा, फंड जनरेट करने होंगे, तो दैट मीन्स आप उसके लिए फिर एक्टिविटीज करेंगे, या आप कोई और गोल फिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी ताकि वो गोल अकम्प्लिश हो जाए। इकोनॉमी, दैट मीन्स जितनी मिनिमम कॉस्ट होगी, इकोनॉमी है मीन्स मिनिमम कॉस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फंड्स, जहाँ पे आप फंड्स को कंजर्व करेंगे, वेस्टेज नहीं होने देंगे। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि कोई भी काम जब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एक तरीके से होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा, तो वहाँ पे वेस्टेज नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक मैप बनाया जाता है, उससे अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाता है कि किस तरफ आपका मास्टर बेडरूम है, किस तरफ आपका किड्स रूम है, और क्या आसपास का सिनेरियो है, तो आपने एक मैप लेके चला। तो ऐसे ही जब एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट आप डील करेंगे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, क्योंकि हम एजुकेशन एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं, तो उसमें भी हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, उन सभी एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं, तो आपकी जीरो वेस्टेज पे आप बात करेंगे। फिर फंक्शंस की बात करें, ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंस और मीनिंग।
नाउ वी हैव फंक्शंस। तो फंक्शन क्या काम करेगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि आपने अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। वेल डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पहले से ही वेल डिफाइंड होंगी आपकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जैसे कि आपका करिकुलम फिक्स्ड होता है कि आपका करिकुलम है, फिर आपके टर्म्स फिक्स हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर आपका टाइम टेबल फिक्स है कि दिस इज योर टाइम टेबल, फिर टीचर्स फिक्स हैं कि ये आपकी पर्टिकुलर टीचर्स होंगी, और इन केस कोई टीचर को के साथ कोई प्रॉब्लम हो या वो चले जाए तो कौन आपको देखेगा, तो हर चीज़ फिक्स है। दैट मीन्स प्रॉपर प्लानिंग एंड पॉलिसीज होती हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैव थ्री फोल्ड टास्क। अब थ्री फोल्ड टास्क है इसमें आपकी। स्टेटिंग द स्पेसिफिक पर्पस एंड मिशन, आपने पर्पस और मिशन डिसाइड किया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरिंग दैट वर्क इज प्रोडक्टिव, एंड लास्ट वन इज इवेल्युएटिंग। फिर आप उसे क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। पहले आपने स्पेसिफिक पर्पस और मिशन को डिफाइन किया, देन आपने उस देखा कि आपका काम प्रोडक्टिव है या नहीं, और देन लास्ट में आप इवेल्युएशन कर लेंगे, ठीक है। अभी एमएचआरडी को डिस्कस करेंगे। अब हमने समझ लिया एस्पेक्ट है क्या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके यूनिट 9 का पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे हम। नाउ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमएचआरडी, क्योंकि हम इंडिया में हैं, हमें इंडियन एस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए। तो इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है? तो फर्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एमएचआरडी। एमएचआरडी जिसका नाम बन चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब एमएचआरडी कब स्टैब्लिश हुआ था? आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। 26 सितंबर 1985 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री, एक न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ एमएचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि हम इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में एजुकेशन एस्पेक्ट को देखेंगे, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो एमएचआरडी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। एक तरफ हो गया स्कूल एजुकेशन, एक तरफ हो गया हायर एजुकेशन। आपको मैंने एक हायर एजुकेशन की पेपर 1 की क्लास दी थी, उसमें भी बताया था मैंने आपको। अब स्कूल एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड अडल्ट एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपकी हो जाएगी, और सेकेंडरी और अडल्ट एजुकेशन जिसमें आपकी 8-9 तक की आपकी एजुकेशन हो जाएगी। सेकेंडरी जिसमें आप स्ट्रीम लेते हैं 9th 10th 11th 12th में, तो वो आपकी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हायर एजुकेशन में आ जाएंगे यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट्स। बुक प्रमोशन भी होते हैं, इसमें कॉपीराइट्स फिक्स किए जाते हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होंगे, लैंग्वेज एंड माइनॉरिटी एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब पार्ट है आपका हायर एजुकेशन का। यूनिवर्सिटीज भी आ जाएंगी, और हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को डील करते रहते हैं हम आगे। फिर बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट, स्कॉलरशिप, लैंग्वेज एंड माइनॉरिटी एजुकेशन। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि एक क्वेश्चन आया था 2000 आई गेस 17 या 16 में, तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड थी। तो क्या इंक्लूड थी? ये सब इंक्लूड थे, और एक चीज आपको बतानी थी कि क्या इंक्लूड नहीं है। तो सभी जो आंसर्स लग रहे थे कि यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, इन सबको आपने स्टडी नहीं किया तो आपने फिर टिक मार्क भी नहीं किया, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके हायर एजुकेशन का ही पार्ट है। क्लियर? इन टेरिटरी सेक्टर मैंने आपको बताया था 3 सेक्टर होते हैं आपके फॉर्मल एजुकेशन की। थर्ड वन इज टेरिटरी सेक्टर, जो आपका टोटली कनेक्टेड है हायर एजुकेशन से। उसमें आपका जो फॉलोइंग बॉडीज डिटरमाइन दी हायर एजुकेशन, कौन देखेगा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके कंप्लीट एक लेक्चर अवेलेबल है क्लास में। फिर आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी भी क्लास अवेलेबल है आपकी। यूजीसी एंड एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपके अवेलेबल है लेक्चर्स। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपकी टेरिटरी सेक्टर की बॉडीज हैं जो हायर एजुकेशन को देखती हैं, ठीक है। टीचर एजुकेशन को देखेगा। यूजीसी आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे देखता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, टेक्निकल एजुकेशन तो टेक्निकल एजुकेशन को देखेगा। मेडिकल काउंसिल मतलब मेडिकल एस्पेक्ट्स का हो गया। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आपका टीचर एजुकेशन को देखेगा। इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट का हो गया, तो नाम में ही मीनिंग है आपका। क्लियर? अब कुछ फंक्शन है आपकी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। ये इतना अच्छा इसका बताया गया है कि रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देता,
या प्रॉपर प्लानिंग इसमें चलती है, आपकी डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, या आप ओवरऑल कंसेप्ट की जो बात कर रहे हैं तो काम करता कैसे है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम इंडिविजुअल एक क्लास में लेंगे। एक क्लास में आप प्लानिंग, एक में ऑर्गेनाइजिंग, जिससे कि कॉमर्स एस्पेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ आपका यूनिट 9 एजुकेशन का भी हो जाएगा। प्लानिंग करते हैं हम पहले से ही प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को, फिर उन्हें प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितना बजट रिक्वायरमेंट है, कितनी इसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होगी, फिर डायरेक्टिंग, देन आपका सुपरविजन, आप देखेंगे सुपरवाइज करेंगे क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, इंस्पेक्टिंग, आप फिर इंस्पेक्शन करेंगे, और लास्ट में आप कर लेंगे इवैल्यूएटिंग। तो दीज आर दी सर्टन फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग डिस्कस किया, इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की, इसके फंक्शन डिस्कस किए, और फिर उसके 3 टायर 4 टास्क जिसे आप कहेंगे, और MHRD कब स्टैब्लिश हुआ था और कैसे MHRD को डिवाइड किया गया है स्कूल एजुकेशन में और हायर में। स्कूल के 2 पार्ट हो गए, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी, एंड अडल्ट एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के फर्दर पार्ट्स हो गए। और कौन कौन सी बॉडीज हैं जो हायर एजुकेशन में आती हैं, UGC, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, और आपकी मेडिकल काउंसिल। तो ये आपकी हायर एजुकेशन का पार्ट है। क्या क्या फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फाइनेंसिंग, डायरेक्टिंग, आपका सुपरवाइजिंग, देन वी हैव इंस्पेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग, ठीक है। तो फर्दर क्लासेस में हम इनको इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। रिसर्च की क्लास भी साथ साथ चल रही है, तो अब हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि और जितने भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो प्लेलिस्ट में हर वीडियो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन है, ताकि आप जब भी देखते हैं वीडियोस को तो आप एक रिवीजन भी कर पाएँ और आपको इजीली कंसेप्ट समझ आ पाए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, सेशंस क्लियर हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।